क्या चाय के पौधों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं? दादी, पता है आज हमें स्कूल में मुन्नार की फिंगरप्रिंट फार्मिंग के बारे में पढ़ाया था। अच्छा, तो फिर तो तुमने जरूर पढ़ा होगा। मुन्नार केरल के एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी जगह है जहाँ चाय के बड़े बड़े बगीचे हैं। वहाँ एक नई तरीके की टेक्निक भी यूज होती है जिसे फिंगरप्रिंट फार्मिंग कहते हैं। दादी, इसका नाम फिंगरप्रिंट फार्मिंग क्यों रखा हुआ है? क्योंकि मुन्नार की फिंगरप्रिंट खेती बहुत ही सुंदर और अनोखा नजारा देती है। ऊपर से देखने पर चाय के बगीचे बिल्कुल इंसान की उंगलियों के निशान जैसे दिखते हैं। पहाड़ी इलाकों में चाय के पौधे सीधे ऊपर नीचे लाइन में नहीं बल्कि ढलान के साथ घुमावदार लाइनों में लगाए जाते हैं। जब ये लाइनें पहाड़ की प्राकृतिक बनावट के साथ चलती हैं तो ऊपर से देखने पर फिंगरप्रिंट जैसा पैटर्न नजर आता है। यह नजारा खासकर मुन्नार के देवीकुलम क्षेत्र में देखा जा सकता है। मुन्नार की खेती में ऐसा क्या खास होता है दादी? यहाँ की खास बात तो 19वीं सेंचुरी से शुरू हुई इतनी पुरानी चाय की खेती है। वहाँ की ढलानों पर जो घुमावदार खेत दिखते हैं ना, उन्हें कंटूर प्लांटिंग कहते हैं। दादी, ये कंटूर प्लांटिंग में क्या होता है? हिल्स पर जमीन ऊंची नीची होती है, इसलिए पौधों को सीधी लाइन में ना लगाकर ऊपर नीचे बल्कि जमीन की घुमावदार रेखाओं के साथ लगाया जाता है और इसी को कंटूर प्लांटिंग कहा जाता है। ये कंटूर प्लांटिंग क्यों करी जाती है? क्योंकि इससे बारिश का पानी तेजी से नहीं बहता, इससे मिट्टी बहकर नहीं जाती, पानी जमीन में नहीं रुकता, मॉइस्चर बना रहता है और फसलों को अच्छा पोषण भी मिलता है। तो मुन्नार में इसका क्या फायदा है? मुन्नार में बारिश का मौसम अक्सर बना रहता है और जमीन ढलानदार है, इसलिए कंटूर प्लांटिंग से मिट्टी बचती है और चाय की फसल अच्छी होती है। तो फिर फिंगरप्रिंट फार्मिंग में हर प्लांट को यूनिकली ट्रीट करते हैं ना दादी? हाँ, बिल्कुल। फिंगरप्रिंट की खेती में सभी पौधों को अलग और यूनिकली ट्रीट किया जाता है। हर पौधे की मिट्टी, पानी, धूप, पोषक तत्व और टेम्परेचर की जरूरत को अलग-अलग समझा जाता है। इसके लिए सेंसर, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा जैसी एडवांस टेक्निक्स का यूज किया जाता है। इसी को दुनिया में प्रिसिशन एग्रीकल्चर भी कहते हैं, लेकिन मुन्नार में इसे फिंगरप्रिंट फार्मिंग कहा जाता है। दादी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहले वहां चाय की खेती पुराने तरीके से होती थी, लेकिन मौसम बदलने लगा, पैदावार कम होने लगी और संसाधन भी कम पड़ने लगे। तब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसी कंपनियों ने वहां नई टेक्निक की शुरुआत करी। उन्होंने सेंसर लगाए और पूरे बगीचे की निगरानी डेटा से करने लगे। दादी, क्या न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनाना आसान है? जब भी कोई नई मेथोडोलॉजी को अप्लाई करना होता है तो कुछ चैलेंजेस तो डेफिनेटली आते हैं, और यहाँ पर भी कुछ चैलेंजेस थे, जैसे टेक्निक्स बहुत महंगी थी, किसानों को इसे सीखना भी पड़ेगा, गलत डेटा से गलत फसल भी उग सकती है और मशीनों की देखभाल मुश्किल होती है। दादी, फिंगरप्रिंट फार्मिंग से क्या फायदे हैं? बिल्कुल, नई टेक्निक यूज करने से फायदे भी बहुत होते हैं, जैसे फसल की पैदावार बढ़ जाती है, हर पौधे को सही पोषण मिलने लगता है, पानी और खाद की बचत भी होती है, पर्यावरण कम खराब होने लगता है और लागत लंबे समय में कम हो जाती है। और इसी वजह से वहां चाय पहले से और भी ज्यादा अच्छी हो गई, प्रोडक्शन भी स्टेबल हो गया और एक्सपोर्ट भी बढ़ गया, किसानों और मजदूरों की कमाई भी बेहतर हो गई है। मतलब खेती भी बहुत एडवांस हो गई है अब। हम्म, हम तो तकनीकी में आगे बढ़ ही रहे हैं, पर प्रकृति का ध्यान भी रखना जरूरी है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप एक्नोफाई को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।